तो हम एक्शन और रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने ये पढ़ चुके थे कि ये फोर्सेस कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं, इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं। हमने इसे देखने के लिए एक एक्टिविटी करी। एक वॉल थी, वॉल पे एक हमने स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया और ये स्प्रिंग बैलेंस बी है, इसका नाम हमने क्या दे दिया, बी। इससे हमने एक दूसरा स्प्रिंग बैलेंस लगाया ए, और इस स्प्रिंग बैलेंस ए और बी को कनेक्ट करने के बाद हमने इसको हाथ से अपने खींचना स्टार्ट कर दिया, हमने इसे खींचना स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है एक्शन और रिएक्शन के, ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ये स्टार्टिंग में एग्जाम्पल है। सो लेट अस कंसीडर टू स्प्रिंग बैलेंसेस कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन फिगर 9.10। तो हमने स्प्रिंग बैलेंस देख लिए जैसे कनेक्टेड है। द फिक्स्ड एंड ऑफ बैलेंस बी इज अटैच्ड विद द रिजिड सपोर्ट। तो सबसे पहले क्या था, जो बैलेंस बी था तो वो किससे कनेक्ट था, यहाँ वॉल से कनेक्ट है। तो यहाँ हमारा बैलेंस बी है, तो मैं इसको ऐसे करके बैलेंस बी दिखा दे रहा हूँ, ये बी है। तो किससे कनेक्ट था, ये वॉल से कनेक्ट था, ठीक है। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, तो इससे क्या कनेक्टेड है, इससे एक दूसरा बैलेंस कनेक्टेड है ऐसे करके ए, और ए को किससे हमने पकड़ रखा है, ए को अपने हैंड से पुल कर रखा है, ए को हैंड से पुल कर रहे हैं। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड थ्रू द फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग बैलेंस ए, इट इज ऑब्जर्व दैट बोथ द स्प्रिंग बैलेंसेस शो द सेम रीडिंग ऑन देयर स्केल्स। तो अब क्या है कि जब हमने इसको खींचना शुरू करा, तो ये क्या बताते हैं कि दोनों के दोनों स्प्रिंग बैलेंस, दोनों के दोनों जो स्प्रिंग बैलेंस है उन पे क्या रीडिंग आती है, उन पे बिल्कुल सेम रीडिंग आती है। तो एक पे रीडिंग 200 है तो दूसरे पहले पे रीडिंग कितनी आएगी, 200। अगर इस पे रीडिंग 400 है उस पे रीडिंग भी क्या आएगी, 400। इट मींस दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग बैलेंस ए ऑन बैलेंस बी इज इक्वल but opposite in direction to the force exerted by the balance B on balance A। तो यहां पे क्या ये बताना चाह रहे हैं कि दोनों पे जैसे मान लो 200 रीडिंग आ गई इस पे भी, तो इस पे भी रीडिंग कितनी आएगी, 200। तो इन दोनों में क्या है कि इसका मतलब ये कि फोर्स जो है स्प्रिंग बैलेंस ए ने जो बी पर लगाया, स्प्रिंग बैलेंस ए ने जो बी पर लगाया वो इक्वल है। स्प्रिंग बैलेंस ए और बी में जो फोर्स है वो इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय बैलेंस बी ऑन ए। तो इस केस में क्या हो रहा है कि बैलेंस ए बी पे कुछ फोर्स लगा रहा है और बी ए पे कुछ फोर्स लगा रहा है। तो दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एनी ऑफ दीज टू फोर्सेस कैन बी कॉल्ड एक्शन एंड द अदर वन एज रिएक्शन। तो इनमें से किसी को भी हम एक्शन बोल सकते हैं और दूसरे को क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन। दिस गिव्स अस एन ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इससे हम एक और तरीके से समझ सकते हैं थर्ड लॉ को। थर्ड लॉ को और तरीके से समझने का क्या तरीका है, एवरी एक्शन टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यानी हर एक एक्शन के एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है। तो थर्ड लॉ का यह नया स्टेटमेंट है। तो थर्ड लॉ का ये नया स्टेटमेंट क्या है कि सारे के सारे जो भी एक्शन है, एवरी एक्शन वाला जितने भी एक्शन होते हैं उसके इक्वल और अपोजिट एक रिएक्शन जरूर होती है। हाउएवर इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट द एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली। लेकिन हमें हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि एक्शन और रिएक्शन क्या होती हैं, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम करती हैं, वो दोनों एक पे काम नहीं करती। तो अगर हम इस वाले को एक्शन लेंगे तो इस वाले पे रिएक्शन होगी, और इस पे जो है एक्शन लेंगे तो इस वाले पर रिएक्शन होगी। तो इस तरीके से ये काम करता है। और अच्छे एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। ये पहला वाला एग्जाम्पल उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसमें देखें हम, इसमें अगर हम फिगर को देखें तो पहले वाले में मान लीजिए यहां पे देखिए हमारा ये बी है, ये ए है। तो हमारे हम काउंट करते हैं कि ये कितनी आगे स्प्रिंग गई, 1 2 3 4 5 और 6 स्टेप यहां पे स्प्रिंग गई। लेकिन स्प्रिंग किस डायरेक्शन में गई है, इस डायरेक्शन, स्प्रिंग इस डायरेक्शन में गई है। इस वाले में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6।
तो यहाँ पे भी स्प्रिंग मूव हुई है। स्प्रिंग इनिशियली यहाँ पे थी, यहाँ 0 पे होती है, शुरू में स्प्रिंग कहाँ होती है 0 पे, लेकिन स्प्रिंग मूव करके कहाँ गई 6 पे। यहाँ पे भी स्प्रिंग इस साइड थी 0 पे, 0 से स्प्रिंग आ गई 6 पे, तो यहाँ पे किस साइड मूव करी है, इस साइड। तो दोनों साइड स्प्रिंग ने कितना मूव करा है, 6 मूव करा है, तो 6 यूनिट मूव करा है, तो हम इसे यूनिट कह देते हैं। दोनों साइड कितना मूव करा है, 6 यूनिट। लेकिन यहाँ पे ये कैसा है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे कैसा है, -6 यूनिट है। तो हम देख सकते हैं दोनों में क्या है, स्प्रिंग ने जो मूवमेंट करा है, यानी जो फोर्स है वो इक्वल है। फोर्स क्या है, इक्वल है, 6 है दोनों साइड, लेकिन एक साइड ये फोर्स पॉजिटिव है और दूसरी साइड ये फोर्स क्या है, निगेटिव है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं, अगर सपोज हम ये कहते हैं ए वाले का एक्शन है तो बी का क्या है, रिएक्शन है, और अगर हम ये कहें कि बी का एक्शन है तो ए का क्या है, रिएक्शन। दोनों अलग अलग पे काम कर रहे हैं, एक पर नहीं काम करते, तो अगर ए का एक्शन है तो बी पे रिएक्शन होगी, और बी एक्शन कर रहा है तो ए रिएक्ट करेगा। दोनों के फोर्सेस क्या थे, इक्वल थे, 6 और 6 थे यूनिट में, लेकिन एक की डायरेक्शन पॉजिटिव साइड थी, एक की डायरेक्शन अपोजिट साइड, एक इस साइड है, एक इस साइड। यही हमने पढ़ा है कि इक्वल होंगे बट डायरेक्शन कैसी होंगी, दोनों की अलग अलग। अब इसके अलावा और भी एग्जांपल पढ़ के देखते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज यू आर स्टैंडिंग एट रेस्ट एंड इंटेंड टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन द रोड। तो सबसे पहले हम क्या है कि हम खड़े हुए हैं रोड पर, हम रोड पर खड़े हुए हैं, और हम क्या करते हैं कि हम चलना स्टार्ट कर दें, वॉकिंग स्टार्ट कर दें। यू मस्ट एक्सेलरेट एंड दिस रिक्वायर्स अ फोर्स इन अकॉर्डिंग्स विद द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो जैसे ही हम खड़े हुए हैं तो हमारी इनिशियल स्पीड क्या थी, या इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अब हम चाहते हैं कि हम चलने लगे। अगर हम किसी भी स्पीड से चलने लगते हैं, सपोज माना हम 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलने लगते हैं, तो हमारे में एक्सेलेरेशन आएगा, एक्सेलेरेशन आ जाएगा, क्योंकि स्पीड बढ़ गई है तो एक्सेलेरेशन आएगा, और इस एक्सेलेरेशन आएगा हमारा, क्योंकि हमें एक्सेलेरेट होना पड़ेगा अगर हम चलना चाहते हैं। और इस एक्सेलेरेशन में क्या होगा, फोर्स चाहिए, क्योंकि F = ma। तो यानी अगर एक्सेलेरेशन आएगा तो फोर्स जरूर चाहिए, और ये कैसे हम निकालते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, ये हम पढ़ चुके हैं। विच इज दिस फोर्स, तो ये फोर्स क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि हम खड़े हुए हमारी स्पीड कितनी होती है, वेलोसिटी कितनी होती है, 0। फिर हम चलना स्टार्ट कर देते हैं, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो ये जो हमारी स्पीड चेंज हुई है या वेलोसिटी चेंज हुई है, तो इसमें क्या है, इसमें एक्सेलेरेशन आया। अब एक्सेलेरेशन आया तो एक्सेलेरेशन कहां से आता है, हम ये पढ़ चुके हैं कि एक्सेलेरेशन हमेशा फोर्स से आता है, और फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो ये फोर्स क्या है, इट इज द मस्कुलर एफर्ट यू एक्सर्ट ऑन द रोड। तो ये फोर्स कहां से आता है, ये हमारी मसल से आता है, ये हमारी मसल से आता है। हमारी मसल जो एफर्ट करती हैं, जो मेहनत करती हैं, वो ये फोर्स कहां लगाती हैं, रोड पर। हमारी मसल रोड पर एक फोर्स लगाती है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं। इज इट इन द डायरेक्शन वी इंटेंड टू मूव, क्या ये फोर्स उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं। क्या ये फोर्स उसी डायरेक्शन में, अगर हम यहां खड़े हुए हैं, यहां हम खड़े हुए हैं और हम इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी मसल से एक फोर्स लगाना पड़ेगा रोड पर। हमें अपनी मसल से एक रोड पर फोर्स लगाना पड़ेगा, और उस फोर्स की वजह से हम आगे बढ़ेंगे। इज इट इन द डायरेक्शन वी इंटेंड टू मूव, तो ये जो हमने फोर्स लगाया, क्या ये उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम मूव करना चाहते हैं। तो अगर हम यहां से राइट को मूव करना चाहते हैं, यहां स्टार्टिंग में है और ये राइट को मूव करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम फोर्स कहां लगाएंगे, क्या इस साइड को फोर्स लगाएंगे मूव करने के लिए। और फोर्स क्यों लग रहा है, फोर्स इसलिए लग रहा है क्योंकि मास तो है ही हमारा, और ये ए जो था वो क्या हो जाएगा, v - u, वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम, तो इसलिए फोर्स लगेगा ही लगेगा। नो, यू पुश द रोड बिलो बैकवर्ड्स, तो हम ऐसे नहीं फोर्स लगाते, हम अपोजिट करते हैं। हम अपोजिट क्या करते हैं, हम अपनी मसल से रोड को पीछे की तरफ पुश करते हैं। हम अपनी मसल से क्या कर रहे हैं, रोड को पीछे की तरफ पुश करते हैं, और रोड को जब पीछे पुश करेंगे तो रोड क्या करेगी, रोड एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन योर फीट टू मेक यू मूव फॉरवर्ड। तो हमने क्या करा,
अगर हम खड़े हैं और हमने आगे जाना है तो हमने क्या करा, अपने फीट से रोड को प्रेस करा, लेकिन हमने किसकी तरफ प्रेस करा, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। तो रोड क्या है, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगी आगे की तरफ, जिसकी वजह से हम आगे मूव करते हैं। It is important to note that even though the action and reaction forces are always equal in magnitude, these forces may not produce acceleration of equal magnitudes. तो अब इसमें क्या है, ये फोर्सेस तो दोनों इक्वल थे, एक्शन और रिएक्शन का फोर्स क्या होगा, दोनों हमेशा इक्वल होंगे, वो हम देख ही चुके, क्योंकि हमने क्या करा, हम खड़े थे, हमने आगे जाना था, आगे जाने के लिए हमने क्या करा, अपने पैरों से रोड को किस तरफ, पीछे की तरफ पुश करा, और जैसे ही रोड को पीछे की तरफ पुश करा, रोड ने हमें आगे की तरफ पुश कर दिया, तो हम आगे की तरफ मूव करने लगे। तो दोनों फोर्स कैसे थे, अगर ये फोर्स हमारा लगाया हुआ F1 था, तो ये फोर्स कैसा हो गया F2, और दोनों इक्वल थे, बस डायरेक्शन अलग अलग थी, एक नेगेटिव साइड था, एक पॉजिटिव साइड था। लेकिन ये दोनों फोर्स इक्वल थे, लेकिन एक्सेलेरेशन इक्वल नहीं आएगा, एक्सेलेरेशन इक्वल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ईच फोर्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट मे हैव अ डिफरेंट मास। एक्सेलेरेशन क्यों नहीं इक्वल आएगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन हमें किस इक्वेशन से मिलता है, F इज इक्वल टू ma से, और ह्यूमन बॉडी का मास कितना हुआ, 60 किलोग्राम 70 किलोग्राम ऐसे होगा, और रोड का मास कितना होता है, रोड तो भाई अर्थ से अटैच है, तो अर्थ से अटैच है तो उसका मास तो बहुत ज्यादा होता चला जाएगा, हजारों किलो से ज्यादा होगा रोड का। तो अब जैसे ही हमारी बॉडी का एक्सेलेरेशन तो 1 मीटर पर सेकेंड आ गया, लेकिन अगर सेम फोर्स हम बहुत बड़े ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे तो उसका एक्सेलेरेशन 0 के आसपास आएगा। तो इसीलिए रोड नहीं मूव करती, कौन मूव करता है, हम मूव करते हैं।